दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी से बुरी तरह बाहर निकलने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त भूचाल आया हुआ है। हलचल चल रही है। वो बाबर आजम के वालिद साहब ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगा दी, फॉर्मर क्रिकेटर्स को धमकियां दे दी। इधर मोहम्मद हफीज साहब वो फॉर्मर क्रिकेटर्स को कह रहे हैं कि भाई आप आज की टीम पर तनकीद कर रहे हैं, जब आपको मौके मिले तो आपने क्या उखाड़ लिया था 2003 के अंदर, 1999 के अंदर। इसी तरह सऊद शकील की बैटिंग की बारी आती है तो वो सो जाते हैं, टाइम आउट हो जाते हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मर्तबा कोई बैट्समैन टाइम आउट हुआ है। तो बहुत सारी स्टोरीज है। हालांकि सऊद शकील वाली स्टोरी में यह भी कहा जा रहा है कि सऊद शकील वॉशरूम में थे। वो वॉशरूम में 3 मिनट से ज्यादा देर तक थे। अब चूंकि 3 मिनट का टाइम होता है एक बैट्समैन को क्रीज पर आने के लिए, सऊद शकील ने ज्यादा टाइम ले लिया तो उनको टाइम आउट करार दे दिया, वो आउट हो चुके। ये दुनिया के कोई 8वें बैट्समैन बने जो कि टाइम आउट हो चुके। इससे पहले जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल और दुनिया की नजरों में आया टाइम आउट हुआ कोई बैट्समैन, वो एंजिलो मैथ्यूज था, बांग्लादेश के खिलाफ वर्ल्ड कप के अंदर। तो उसके बाद बड़ी एक राइवलरी चल रही है इन दोनों टीम्स के दरमियान। वो टाइम आउट का इशारा करते हैं, वहां से वो नागिन डांस का इशारा करते हैं। बहरहाल, पहले आते हैं बाबर आजम के वालिद साहब ने जो ट्वीट किया है, इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई है। अच्छा, आईसीसी की T20 ऑफ द ईयर, यानी वालिद साहब कह रहे हैं बाबर आजम के कि भाई आईसीसी T20 टीम ऑफ द ईयर का भी हिस्सा थे बाबर आजम, तब भी टीम से बाहर किया गया। इन्होंने ये मजीद भी लिखा है कि भाई कोई मसला नहीं है, पीएसएल और नेशनल T20 में परफॉर्म करते बाबर जो है वापस आ जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट में, यानी T20 क्रिकेट में, T20 टीम में बाबर वापस आ जाएगा। ये एक हौसला अफजाई कर रहे हैं अपने बेटे की। उसके बाद जो नीचे लिखा है कि भाई अल्फाज का चुनाव ठीक रखें, अगर पलट कर किसी ने जवाब दिया तो शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप माजी के हैं, दोबारा ना कभी खेलेंगे। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि बाप ज्यादा बोलता है, तो हुजूर मैं ही उसका पहला और आखिरी कोच हूं। हाँ जी, तो ये यानी बड़ी अच्छी कुछ चीजें इन्होंने लिखी। उन्हें फॉर्मर क्रिकेटर्स जो कि लाइक शोएब अख्तर ने बाबर आजम को कहा कि आप फ्रॉड हो, इसी तरह दीगर क्रिकेटर्स भी बाबर आजम पर तनकीद कर रहे हैं। तो उनको बेसिकली इन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि पहला कोच मैं हूं। जो आप कहते हैं कि बाबर का बाप जो है सबसे ज़्यादा बोलता है, तो मैं एक कोच, एक मेंटर की हैसियत से मैं बाबर के लिए बोलता हूं। और वो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा दुनिया में बाबर का मैं खैर खवा भी मैं हूँ, और इसके अलावा इस काबिल नहीं कि वो सब्र करें। और क्रिकेट से प्यार करने वालों से दरख्वास्त है कि जो चीखो पुकार किए हुए हैं दिन रात, उनकी बात सुनने से पहले उनकी अपने दौर की कारकर्दगी ज़रूर देखें। पीसीबी की वेबसाइट पर एक दफ़ा देख लिया करें, बाकी अक्लमंदों के लिए इशारा ही काफ़ी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ, बाबर आजम के वालिद साहब ने बड़ा अच्छा मतलब कि अपने हिसाब से लिखा। ठीक है, जो एक वालिद अपने बेटे की कोई भी मतलब कि अपने बेटे के लिए जो तनकीद करेगा वो बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे वो सही होगी या चाहे गलत होगी। हाँ, कुछ ज़्यादा तनकीद हो गई इस बार। मोहम्मद हफीज़ ने भी कहा, शोएब मलिक ने भी कहा। शोएब मलिक और अहमद शहजाद आपस में लड़े हुए हैं, यानी शोएब मलिक के ऊपर अहमद शहजाद ने इल्ज़ाम लगाया कि ये 50-50 लाख रुपए ले रहा है, ये तनकीद कर रहा है टीम के ऊपर, इनसे काम लो। वो टीवी पे क्या कर रहे हैं, शोएब मलिक आगे से कहते हैं भाई मैं 50 लाख से ज़्यादा कमाता था, ये तो आप कम बता रहे हैं कि 50 लाख क्या हैसियत रखते हैं मेरे लिए। तो ये आपस में लड़ पड़े, यानी टीम के ऊपर तनकीद करते करते ये जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं ये आपस में ही लड़ पड़े हैं बेसिकली। वो वसीम अकरम साहब ने कहा कि भाई केले इतने बंदर भी नहीं खाते जितना पाकिस्तान की टीम खाती है। फिर वही वसीम अकरम साहब पाकिस्तान जब आए कराची में, मीडिया से बात की तो उन्होंने यही कहा कि भाई अब टीम के ऊपर तनकीद नहीं करनी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। तो भाई शुरुआत आपने की, आपने तब रेंटिंग के चक्कर में टीवी पर बैठे हुए थे, अब आप चूंकि मीडिया कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो डेफिनेटली यही कहेंगे। तो ये बहरहाल चल रहा है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त। आप क्या समझते हैं इन सब चीज़ों? अब आते हैं उस पे टाइम आउट पे। तो उस शकील जो है वो ज़्यादातर यही बात है कि भाई हमने भी कंफर्म किया है कि वो सो रहे थे, उनकी आंख लग गई। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वाशरूम में थे, वो वाशरूम से निकलते निकलते उनको देर हो गई तो क्रीज पर नहीं पहुंच सके, जिसकी वजह से उनके जो कैप्टन थे सामने वाली टीम के, पीटीवी के, शायद पीटीवी के थे या किसी और टीम के, बहरहाल तो उन्होंने अपील की तो एम्पायर ने उनको आउट दे दिया क्योंकि 3 मिनट से ज़्यादा टाइम हो गया था। तो ये इस वक्त सबसे ज़्यादा वायरल चल रहा है। सोच शकील, उन्होंने सोचा, सोच शकील ने यार पूरा पीसीबी सोया हुआ है,
मैं भी थोड़ा सो लेता हूँ। और जैसिन गिलेस्पी जो पाकिस्तान के साबिक हेड कोच थे टेस्ट के, उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है आकिब जावेद के लिए। उन्होंने ये एक साफ साफ कह दिया है कि आकिब जावेद सिर्फ और सिर्फ कुछ खिलाड़ियों के कैरियर तबाह करने के लिए आए थे, और वो मेरे यानी जैसिन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन के पीछे पड़े हुए थे, उनके लिए कैंपेन्स चला रहे थे। वो बेसिकली आकिब जावेद खुद हेड कोच बनना चाहते थे, जिसकी वजह से वो कैंपेन करते थे इन दोनों कोचेस के लिए, और वो आखिर में टीम के अंदर इंतशार फैला रहे थे। यानी टीम को ये बेहतर करने के लिए नहीं, बल्कि टीम के अंदर इंतजार फैलाने और कुछ क्रिकेटर्स के कैरियर तबाह करने के लिए आए थे। ये कह रहे हैं जैसिन गिलेस्पी, एक गोरा कह रहा है। इसका मतलब ये कुछ है। अब इस पर तफ्तीश करनी चाहिए। देखिए, कैरियर की बात करें तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है बाबर आजम का। बाबर आजम को इन्होंने ओपनिंग कराई। आकिब जावेद ने पहले तो आकिब जावेद ने टेस्ट से फारिग किया बाबर आजम को, वहां पे उन्होंने बाबर को बाहर किया इंग्लैंड के खिलाफ। फिर उन्होंने बाबर आजम से ओपनिंग कराई, जो पता था कि यार कोई रेगुलर ओपनर नहीं है, तो फिर बाबर को ओपनिंग करा के मजीद प्रेशर डाला गया बाबर पर। और इसी आकिब जावेद ने अभी बाबर को T20 क्रिकेट से बाहर किया है। हालांकि बाबर आजम T20 क्रिकेटर की जो टीम थी, जो T20 स्क्वाड था, उसका हिस्सा थे बाबर आजम। लेकिन चूंकि आकिब जावेद पता नहीं क्या हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं, ये मैं नहीं कह रहा। ये जैसिन गिलेस्पी की जो ट्वीट है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है वो इनको जोकर कह रहे हैं, ही इज़ अ क्लाउन। बहुत सारी चीज़ें चल रही है जब से पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुआ है, तो ये है, इस पे तफ्तीश बनती है। देखिए, उभरी हेड कोच आकिब जावेद ने इंतजामिया की मुसलसल तब्दीलियों की जिम्मेदार ठहरा दिया। यानी जितने भी इसमें तब्दीलियाँ होती थी टीम के अंदर या कोचेस में या सिलेक्शन में, तो ये सब आकिब जावेद करा रहे थे, ये कहना है जैसिन गिलेस्पी का।